यानी जीव ने यदि शिव को पा लिया तो शिव को पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। यही है साध्य। तो वो साध्य को पाया कैसे जाएगा, उसका साधन क्या है? बोले साधनम तस्य सेवनम। साधन है उनकी सेवा, उनका भजन। भज सेवायाम। तो भजन साधन कितने प्रकार के हैं? तो कहा 3 प्रकार का। समुद्र समान। जैसे गंगा जी दौड़ी दौड़ी कहां जा रही है? समुद्र में। यमुना जी दौड़ी दौड़ी कहां जा रही है? समुद्र में। जैसे सारी नदियां जा रही है समुद्र में, निरंतर बहती जा रही है समुद्र में। हजारों हजारों नदियों के मिलने पर भी, बहने पर भी, समुद्र में आने पर भी कभी समुद्र भरता नहीं है। ऐसे ही जिसने अपने कानों को समुद्र बना लिया हो और भगवान की कथा की सरिता को जो अपने कानों में निरंतर भरता हो और कभी भरते भरते कभी पूर्ण ना होता हो, जो भगवान की कथा को इस प्रकार श्रवण करता है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। दूसरा साधन बताया कीर्तन। कीर्तन साधन। कलौ तदहरि कीर्तना, कलौ तदहरि कीर्तना। अन्य युगों में अन्य अन्य साधनों से मुक्ति पाई जा सकती है, पर कलिकाल में मुक्ति का साधन केवल और केवल भगवान का नाम है, भगवान की कथा है। हरि कीर्तनाद, भगवान का नाम, भगवान की लीला कथाओं का कीर्तन। और तीसरा साधन बताया मननम, भगवान का मनन करना, उनका चिंतन करना। जो आपने कल कथा सुनी, कथा सुनने के बाद आप जब घर जा रहे थे ना, कथा विराम हुई, तो कथा विराम होने के बाद ऐसे नहीं कि फिर अपने घर की चर्चा शुरू हो गई, नहीं नहीं। कथा विराम होने के बाद अपने घर को जा रहे हैं और जो कथा हमने सुनी है उसका चिंतन हो रहा है। एक दूसरे से यदि बातें भी हो रही है तो कथा की ही चर्चा हो रही है, भगवान महादेव की एक कथा की चर्चा हो रही है। आज जो हमने ये बात सुनी ना, कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर प्रसंग है। शिव महापुराण का यह प्रसंग कितना अच्छा है। आपस में एक दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं तो उसी की, और चिंतन भी कर रहे हैं तो उसी का। घर में गए, घर में कुछ काम कर रहे हो, घर के काम भी कर रहे हो और मन से कथा का चिंतन कर रहे हो, भगवान का चिंतन कर रहे हो। करते कर्म करहु विधि नाना, विधि नाना। घर का काम छोड़ना नहीं है, घर के कामों से आलस्य नहीं करना है, घर के काम भी करने हैं, शरीर से हाथ से घर के काम करने हैं। और मन राखूं जहां कृपा निधाना, मन से भगवान का चिंतन करना है। ये बात बहुत काम की है। संसार में जो भी रिश्ते नाते संबंध कोई भी हो, किसी को आपका मन नहीं चाहिए। और यदि आपको परीक्षा करनी है तो करके देखो। आपने अपनी धर्म पत्नी जी से चाय मांगी और 10 मिनट बाद वो आ जाएं और वो कहें कि भाई चाय क्यों नहीं लाई, तो कहा चाय की क्या जरूरत, मैंने तो आपको अपना मन दे रखा है। मैं आपको अपना मन दे रखी हूं, चाय की क्या जरूरत है। तो बताओ बात बनेगी? नहीं बनेगी। पति कहेगा मन रखो तुम अपने पास, मुझे तो चाय पिलाओ। ठीक ऐसे ही किसी बहन ने अपने पति से कुछ सामान मंगा दिया और पति भी कहे कि सामान की क्या जरूरत है,
मैंने तो तुमको अपना मन दे रखा है, तो बहन भी तो यही कहेगी, अरे मन रखो तुम अपने पास, हमको तो वो वस्तु चाहिए थी जो हमने मंगाई थी। संसार में संसार के लोगों से, लोगों को अपने हो चाहे पराये हो, उनको चाहिए शरीर, उनको चाहिए वस्तु, उनको शरीर दो। और भगवान को हमारा शरीर नहीं चाहिए, उनको हमारा मन चाहिए, मन उनको दे दें। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु। मन मना भव मई मनो यासाम। जिसका मन मुझ में है वो मन मना है, यानी मन मुझको दे दो, शरीर तुम कहीं भी रखो। इसलिए यह जो तीसरी भक्ति है, तीसरा साधन है, मनन का साधन है, ये सबसे ऊंचा साधन है, सबसे मुख्य साधन है। तो कहा महाराज, शौनक आदि ऋषियों ने कहा प्रभु हे सूत जी महाराज, जो इन तीनों साधनों को करने में असमर्थ हो, मानो किसी का कान नहीं है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई बधिर है, दिव्यांग है, नहीं सुन सकता है, तो उसके लिए श्रवण का साधन उसके लिए तो सिद्ध नहीं हो सकता। सुनाओगे उसको जिसको सुनाई आता है, जिसको सुनना ही नहीं आ रहा है उसको क्या सुनाओगे आप? आपने कहा कीर्तन दूसरा साधन है। अरे जिसकी वाणी ही नहीं होगी, जो बोल नहीं पाता है कुछ, तो वो कीर्तन कैसे कर पाएगा? तो उसके लिए कौन सा साधन है? उसके कल्याण का। कल्याण हर मनुष्य का होना चाहिए। और एक बात हम और कह दें, एक वाक्य में भगवान की प्राप्ति या कहो मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान ने अनेक प्रकार का सामर्थ्य किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया है। किसी को शारीरिक क्षमता दी है, किसी को मानसिक क्षमता दी है, किस योग्यता दी है, किसी को कोई, लेकिन भगवान को पाने की जो योग्यता है वो भगवान ने सबको दे रखी है। उसके अधिकारी सबको ही हैं, कोई भी उसे पा सकता है। तो जो बधिर है, जो बोल नहीं सकता, वो कीर्तन रूपी भक्ति कैसे करेगा? तीसरा, जो बहुत चंचल है, जिसका मन बहुत चंचल है, एक जगह लगता नहीं है, ऐसा चंचल व्यक्ति मन से भगवान का मनन कैसे करेगा? आप लोग और हम लोगों की शिकायत यही है, जो भक्ति भजन करते हैं वो कहते हैं महाराज भक्ति तो करते हैं, माला तो करते हैं, जप भी करते हैं, आरती भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पर मन नहीं लगता। क्या कहते हैं? हमारा प्रश्न क्या है? मन नहीं लगता। अरे ये मन नहीं लगता, आपका मन नहीं लगता, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारा मन नहीं लगता, ये कोई बड़ी बात नहीं। भगवान के परम भक्त, भगवान के मित्र, भगवान के सखा अर्जुन कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायु रिवसु दुष्करम। हे भगवान, उसका मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। कैसे इसको निग्रह किया जाए, कैसे इसको एकाग्र किया जाए? तो मन को रोकना, मन को भगवान में लगाना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। देखिए 10-20 हजार लोगों को या कहें एक देश का राजा बनना फिर भी सरल है। 10-20 हजार लोगों को पराजित करके उनका मुखिया बन जाना फिर भी सरल है। ये इतना सरल नहीं है, पर फिर भी कठिन तो है, पर ये भी फिर भी सरल काम है। पर मन का निग्रह करना इससे भी और कठिन काम है।